दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जो सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी जिसमें भी बाल विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी एक 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर में, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिसकी डेट जल्द ही आने वाली है, अगर आप उसमें से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट के जो एमसीक्यू हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे और उनका कंटेंट भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना देर किए है। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस उम्र में नवजात शिशु अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है? तो ये जो बच्चा होता है वो 9 महीने पर अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकम तत्परता की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप क्या होता है? कुंठा होती है। जब तत्परता के उपेक्षा परिणाम स्वरूप नहीं होता है तो क्या हो जाती है? उसे कुंठित हो जाती है। ये क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। इसमें कह रहा है अधिगम जो तत्परता है अगर उसकी उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा के मतलब उपेक्षा की जाती है, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, तब क्या हो जाता है? कुंठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अप्रेरित करने वाला होता है? अप्रेरित करने के लिए क्या होता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। सबसे बड़ी बात होती है कि अधिगम, जब बच्चा अधिगम प्राप्त करता है तो उसको, जब लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसकी व्यक्तिगत संतुष्टि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। किससे? वाह कारक से। ये वाला बिल्कुल गलत है आपका। अगला हम देखते हैं, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे अधिक जोर दिया है, वह क्या है? वो कौन सा कारक है? वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं? सामाजिकता के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, इसकी मानसिक आयु क्या होगी? IQ बराबर होता है MA/CA × 100। MA हमको निकालना है, CA कितना है? 16, और ये 100 इधर है, ये 75 है। ये 25 से कट जाएगा, ये 25 से ये इससे कटा तो 4 आ गया, 4 का इसके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 12। इसका आंसर क्या है? 12। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर आधारित है? राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। गलत जवाब है ये। राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में क्या है? ये सहायक होता है। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। हाँ, ये हो सकता है आपका। शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, कि सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? ध्यान देना, सत्य नहीं है। बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि बच्चे हर जगह सीखते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी बात सही है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, तब वो सीखते हैं। लेकिन ये बच्चा कह रहा है बच्चा केवल कक्षा में ही सीख सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल, ये ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है। लिखना जो होता है वो सूक्ष्म गतिक कौशल है। दो होता है, ग्रॉस और एक फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल, दो होते हैं। तो ये जो होता है, ग्रॉस में कूदना, दौड़ना, चढ़ना आता है। फाइन मोटर स्किल में लिखना आता है, उंगलियों को मोड़ना से जो भी छोटी चीज़ें होती हैं। आगे हम देखते हैं, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? ये थे अल्फ्रेड बिने। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? जब पहली बार विद्यालय आता है विकलांग बच्चा, तो उसकी विकलांगता के अनुसार एक विशेष स्कूल में भेज देना चाहिए, विशेष स्कूल में नहीं भेजना चाहिए अगर विशेष स्कूल की उपलब्धता नहीं है। अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। प्रवेश परीक्षा के हिसाब से विकलांग बच्चों का एडमिशन नहीं किया जाएगा। सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये सही है क्वेश्चन, ये हमारा ऑप्शन सही है, चौथा। अगला क्वेश्चन है,
दो विद्यार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा विद्यार्थी उसी को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियाँ समान रूप से कर सकते हैं। अति सामान्यकरण पहला ऑप्शन है, विकासात्मक है दूसरा सरलीकरण है, और ये इनमें से कोई नहीं है। देखो अति सामान्यकरण में जो आ जाता है, जो पहला बच्चा जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है वो तो बहुत आसानी से सीख लेगा, लेकिन जो दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है तो उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। दोनों समान रूप से समान गलतियाँ नहीं करेंगे, तो पहला जो होगा वो गलत हो जाएगा। विकासात्मक, हाँ इसमें डेवलपमेंट, जब पहला विकास जो सीख रहा है तो उसमें कुछ परेशानियाँ आएंगी जी, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी परेशानी आएगी। वैसे ही जो दूसरी भाषा सीख रहा है उसे भी बहुत सारी परेशानियों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन ज़्यादा सही है। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। संगत की आवश्यकता, प्रशंसा, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ये देखो, ये सामाजिक है, ये भी सामाजिक है, ये भी सामाजिक है, लेकिन ये क्या हो जाती है हमारी फिजिकल, मतलब मोस्टली शारीरिक रूप से संबंधित है। तो तीनों किससे संबंधित है, सामाजिक रूप से, और जो एक नहीं है वो क्या है, जो शारीरिक रूप से वो नहीं संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता था। आत्मा का विज्ञान कहा जाता था मनोविज्ञान को ही। सबसे पहले क्या कहा जाता था, आत्मा का विज्ञान, जो साइकोलॉजी है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, तो मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता था। शिक्षा को राष्ट्रीय एकता के स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, इसे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, ये फ्रोबेल हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों के लिए कौन सी विधि सीखने में उपयोगी होता है, ये होती है प्रदर्शन विधि। जब हम किसी बच्चों को कोई चित्र दिखा के समझाते हैं तो बच्चों की क्या हो जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे पपेट का यूज किया जाता है और जो भी मॉडल्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण कहा जाता है, ये लिख लेना आप, सात्मीकरण भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसको बताया है। इसका क्वेश्चन एक बार आ चुका था, इन्होंने समाज को सबसे ज़्यादा वरीयता दी है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा क्या बताई है, जन्म से 2 वर्ष तक। इन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं, जिसमें से पहली अवस्था को क्या बताया है, नैतिक और पूर्व नैतिक अवस्था, जिसकी आयु सीमा है जन्म से 2 वर्ष तक। अत्यधिक जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में पाया जाता है, यह है किशोरावस्था में। इसे तूफान और तनाव की अवस्था भी कहा जाता है, जिसे तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, बी एवं डी तथा सा और वाज में अंतर न कर पाने वाले छात्र को किस प्रकार की डिसऑर्डर है। यह होता है डिसलेक्सिया। जो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बी को डी पढ़ा जाता है, 100 को वाज पढ़ लेता है बच्चा। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो जाती है, तो ये जन्म से, जब बच्चा गर्भ में होता है। सामाजिकरण जब विकास होता है, विकास तो कब से शुरू हो जाता है, जन्म से शुरू हो जाता है, लेकिन जो सामाजिकरण होता है वो कब से होता है, जन्म से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, क्या वातावरण वैयक्तिक भिन्नता का एक कारण है, तो ये बिल्कुल हाँ, वैयक्तिक भिन्नता का वातावरण एक बहुत बड़ा कारण है। जिसमें वाटसन एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने कहा था कि अगर हमको आप 12 बच्चे दे दो तो हम 12 बच्चों को 12 तरीके से हम अलग अलग चीज़ें में बना सकते हैं। जैसे कोई किसी को चोर बना सकता है, किसी को पुलिस बना सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या कारण था, वातावरण का रीजन था। यौन संबंधी समस्या किस अवस्था में संवेदनशील होती है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, उपरोक्त समय से कोई नहीं। तो ये होती है किशोरावस्था, किसमें ज़्यादा होती है, यौन संबंधी समस्या किशोरावस्था में ज़्यादा होती है, इसमें शुरू हो जाती है किशोरावस्था। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, इसमें फ्रांसिस गाल्टन, ये सब
याद करने वाले क्वेश्चन हैं, वर्डों पे इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दें तो याद रहेगा। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के लिए कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका क्या होनी? उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को क्या माना है? बुद्धि को अभाज्य और एक क्या माना है? अखंड इकाई, वन मॉलिकुलर माना है। किसने? टर्मन और स्टर्न ने क्या माना है बुद्धि को? वन मॉलिकुलर। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो ये है जॉन डीवी। जो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करते हैं वो कौन है? जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट के प्रतिपादक कौन है? ये हैं पाइन और टेडलर। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं। ये हो जाती हैं क्या? बहुमुखी हो जाती हैं। जैसे वृद्धि होती है वैसे रुचियाँ क्या हो जाती है? बहुमुखी हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं, बौद्धिक विकास में क्या सहायक होता है? बौद्धिक विकास में मातृभाषा बहुत ज़्यादा सहायक, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, उपरोक्त भाषा, ये सब सेकेंड लैंग्वेज हो सकती हैं, लेकिन जो मातृभाषा है यही क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र के कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कठोर दंड देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे? नहीं। उपरोक्त सभी गलत है। पहला का आंसर क्या होगा? सही होगा। अनुभव को प्रकट करने का माध्यम है। अनुभव किसके द्वारा प्रकट किया जाता है? भाषा से। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा कौन सी शिक्षा दी जाती है? तो सामाजिक स्थापना की, सामाजिक यथार्थ की, सामाजिक चिंतन की, सामाजिक व्यवहार की, ये दी जाती है। किसकी शिक्षा? सामाजिक व्यवहार की। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा किसका? व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। आगे हम बात करते हैं, शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। इसके प्रतिपादक हैं फ्रांसिस गाल्टन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मुक्त खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? तो नई शिक्षा नीति NCP 1986। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने उद्देश्य के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो छात्रों को अधिक प्रश्न पूछने, उनको अवसर भी दें और उनसे प्रश्न भी पूछें। अभिव्यक्ति के अवसर देने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसका अगला सेशन ले आने वाले हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को संकलित किया जाएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।